नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 14 अक्टूबर से बुध तुला राशि में वक्री हो रहे हैं प्रातः 6:34 से, जो 3 नवंबर तक वक्री रहेंगे। प्रिय दर्शकों, तो मैं आपको पहले यह बताऊंगा कि इसका प्रत्येक लग्न और राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में बुध इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दर्शकों देखिए, बुध तुला राशि में वक्री होंगे। वक्री ग्रह का मतलब होता है उसकी गति में तीव्रता आ जाना और सूर्य के एंटी गुरुत्वाकर्षण के कारण पुनः अपनी राशि में लौटना। यानी जब कोई ग्रह वक्री हो तो अपनी राशि से पीछे वाली राशि पे भी असर करता है। यानी बुध तुला राशि में है वक्री, तो वह कन्या राशि का भी शुभ फल प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बुध नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति भी कर रहा है और साथ में बुध राहु के षडाष्टक योग की उत्पत्ति कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई ग्रह वक्री हो तो अपने पीछे से भी घर का फल को अवश्य देता है। यानी तुला राशि में यह वक्र हो रहे हैं तो यह कन्या राशि के भी पूर्णता फल को सत्यापित करेंगे। हाँ, मंगल की इनके ऊपर 8वीं दृष्टि है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मंगल से बुध समगृही है और बुध कह सकता हूं कि 14 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि बुध और राहु का शत्रुता है, लेकिन क्योंकि यह वक्री होगा तो अपने से घर पीछे के भी फल को प्रदान करेगा। यानी राहु के नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके बाद यह चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो मंगल की राशि है। और बुध और मंगल का समगृही है, मतलब ना दुश्मनी है और ना ही समझ लीजिए कि प्रेम है। अब यह आपको समझना है कि यह फल निश्चित तौर पे शुभ मिलेगा। कई दिनों से व्यवसाय की स्थितियां बुरी चल रही हैं, बड़े बड़े कंपनियां लॉस में जा रहे हैं, शेयर मार्केट की स्थितियां खराब चल रही हैं, तो यह बुध का वक्र होना रियली में बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देगा। अब देखिए बुध क्या है। बुध बुद्धि और वाणी के कारक है, यानी आपके वाणी और बुद्धि को यह तीव्रता लाएगा। कई बार वाणी में कुछ बोलना है और आप अपने फैसले को नहीं सामने वाले को प्रेजेंट कर पाते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जितने भी व्यवसाय होते हैं, उद्योग होते हैं, सभी बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, मैनेजमेंट हो जाए, अकाउंटेंट हो जाए, सीए हो जाए, सीएस हो जाए, साथ में होटल्स या खाने पीने से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वह बुध से होते हैं। यानी बुध का वक्री होना इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग प्रदान करने वाले रहेंगे। साथ में क्योंकि यह मानसिक तनाव, इंसान के जीवन में वाणी, विवेक, गर्दन, नेत्र और नसों का कारक होते हैं, तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है उनको निश्चित तौर पे यह बुध का वक्र होना 3 नवंबर तक शुभ और लाभकारी फल ही प्रदान करेगा। तो चलिए अब बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले बुध का वक्र होना आपके ऊपर कितना शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष लग्न और मेष राशि वाले जब बुध वक्र अवस्था में होंगे तो 7वें घर में विराजमान रहेंगे। 7वां घर और यह 6ठे घर का भी फल को प्रदान करेंगे, यानी कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, नए व्यापार के अवसर प्रारंभ करेंगे। आपके अंदर एक स्फूर्ति और वाणी में मधुरता रहने के कारण आप दूसरों के सामने अपने भाव अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। इसके अलावा 7वां घर दाम्पत्य जीवन का होता है तो नए विवाह के अवसर भी प्रारंभ करेंगे। साथ में बुध पराक्रम यानी तीसरे घर के अधिपति हैं और 6ठे घर के अधिपति होने के कारण भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए यह विशेष शुभ और लाभकारी योग की उत्पत्ति करेंगे। 6ठे घर के अधिपति होने के कारण 6ठे घर में कभी राशियों का फल देने के कारण बुध नौकरियों में और व्यापार में जो परेशानियां चल रही थी उसमें प्रबलता की स्थिति उत्पन्न करेगा और साथ में शत्रुओं के बाधा से आपको मुक्ति दिलाएगा। अब बुध की 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण जो मंगल की राशि है जिससे वह समगृही है, तो अतः आपके अंदर सम्मान और इज्जत और कॉन्फिडेंट की तो बढ़ोतरी करेगा ही करेगा। साथ में आप एक नए कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर होंगे और नए कर्म क्षेत्र को
प्रेरित करेंगे। मैंने पहले से बोला है, फाइनेंस, खाने पीने से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनके लिए बुध विशेष शुभ और लाभकारी योग की उत्पत्ति करेंगे। हालांकि इस बुध के और फल को शुभ बनाने के लिए आप गणेश चालीसा का पाठ करिए। मेष लग्न और मेष राशि वाले, देखिए समय कितना शुभ जाएगा। वृषभ लग्न, वृषभ राशि, वृषभ लग्न और वृषभ राशि, बुध आपकी कुंडली में जब वक्र अवस्था में होंगे तो छठे घर में विराजमान रहेंगे और धन स्थान के और पांचवें घर के भी अधिपति रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या हो रहा है। कई दिनों से क्या हो रहा था, व्यापार की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, अस्त भी था सूर्य के कारण बुध, और अस्थिरताएं भी जीवन में चल रही थी। वक्र बुध होना व्यापार में योग प्रारंभ कर देगा। कई दिनों से लॉटरी सट्टा जुआ में नुकसान का सामना कर रहा था, उसमें आपको लाभकारी फल प्राप्त होने लगेंगे। शिक्षा, संतान और अचानक धन के योग को यह बढ़ा देगा वक्र अवस्था। साथ में जो है छठे घर में विराजमान होने के कारण जो है आपको शत्रुता से तो बचाएगा ही बचाएगा, आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा। कई दिनों से कुछ लोन्स नहीं हो रहे थे, प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसे सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं हो रहे थे, इन सभी चीजों में आपको लाभ और उन्नति के योग बनाएंगे। इसके अलावा परिवार वाले लोगों से आपके तालमेल बहुत अच्छे हो जाएंगे, नए मित्रों का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। क्योंकि बुध देखिए वक्र अवस्था में रहेगा तो पांचवा घर का भी यह संपूर्ण फल प्रदान करेगा, यानी नौकरी में नए अवसर प्रारंभ होंगे। जिनकी नौकरी और शिक्षा में बाधाएं हो रही थी वह अवसर ठीक हो जाएंगे। यही नहीं, वह स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है खर्च में कुछ कमियां भी निश्चित तौर पे डेवलप होंगी और साथ में जो है कुछ ऐसे पार्टनर का सहयोग मिलेगा जो आपके व्यापार को निश्चित तौर पे आगे बढ़ाएगा। इस फल को और शुभ बनाने के लिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन जो है घर से निकलते समय थोड़ा सौंफ खा करके निकलिए, तो बुद्धि की स्थितियां में और प्रबलता निश्चित तौर पे आएंगे। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब बुध वक्री हो जाएगा 14 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के मध्य में, तो आपके लिए यह क्या फल प्रदान करेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, लग्नेश के लॉर्ड ही वक्री हो रहे हैं, लग्न के लॉर्ड वक्री होना आपके लिए शुभ है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, ऐसे भी आप भावुक है, दयालु हैं, तुरंत दूसरों पे विश्वास करते हैं, तो क्यों नहीं इस बार थोड़ी चालाकी और होशियारी भी आपके अंदर निहित हो जाए। अतः बुध का वक्र होना संपत्ति का निर्माण करेगा, माता से और परिवार वाले लोगों से रिश्ते अच्छे करेंगे, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा। वक्री बुध जो है आपके तीव्रता और आपके क्रोध को जो है बढ़ाएगा, यानी दूसरों के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके अलावा क्योंकि पांचवें घर के भी सीधे वक्र हो रहे हैं पांचवें घर में, तथा शिक्षा, संतान के योग को अच्छा करेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कुछ दिनों से क्या हो रहा था, नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, 1 नंबर 2 नंबर से यह सिलेक्शन होने के बाद भी आप उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जो विदेशों में है उनको ग्रीन कार्ड की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही थी। साथ में जो बड़े बड़े होटल्स या फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में उन लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग रहेगा। यानी भले ही समय बहुत कम है, लेकिन यह समय आपको इतना धन जरूर दे देगा कि आने वाला नवरात्र आपके लिए बहुत ही हैप्पी बीतेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आय स्थान में बुध की दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों से उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और साथ में जो इंडिया के क्षेत्र में एंकरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग प्राप्त करवाएगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। इस फल को और शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। यह भी नहीं कर पाते हैं तो दुर्गा जी के सामने एक दीप घी का जला के रखिए। देखिए 14 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य में कितना शुभ और लाभकारी फल प्राप्ति होगी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, जब बुध वक्री हो जाएगा तो आपके लिए क्या फल की प्राप्ति करेगा। सबसे पहला बात, आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी करवाएगा। इसके अलावा माता पिता से रिश्ते सही होंगे। कुछ घरेलू स्थितियां अच्छी नहीं चल रही थी, जीवन में अस्थिरताएं ज्यादा थी, स्थिरताएं कम थी, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर में परिवार में मेडिसिन में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, पिता से कुछ मतभेद हो रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। कुछ कर्ज के योग के कारण आप परेशान थे, कर्ज बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा भी पैसा आ जाए तो उस कर्ज को आप उतार दे, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह समस्या माफ करेंगे, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले यह समस्या भी आपके दूर हो जाएंगे। यही नहीं, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, क्योंकि बुध तीसरे घर का भी अधिपति है, तो
तो उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे। अपने पराक्रम से और अपने बल पे जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले इतने कम समय में जो है आप धन की प्राप्ति करेंगे। इसके अलावा जो है, क्योंकि पराक्रम ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है और तृतीय स्थान मनुष्य के जीवन में पराक्रम के साथ बुद्धि को भी निहित करता है, तो आप बुद्धि के साथ अपने पराक्रम को दिखाएंगे और साथ में जो है इनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण जो है नए नौकरी के अवसर भी प्रारंभ होंगे और साथ में जो है जीवन में कुछ स्थिरताएं भी आएंगी कर्क लगन और कर्क राशि वाले। यही नहीं, कर्क लगन और कर्क राशि वाले जिनका केस मुकदमा या विदेश में ग्रीन कार्ड से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो बाधाएं आ रही हैं वह तो दूर होंगे ही होंगे। फाइनेंस फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले बुध के प्रभाव को और शुभ बनाने के लिए इतना दिनों यानी 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक गणेश जी को हरा किशमिश भोग के रूप में चढ़ाएं। देखिए कुछ भी बाधा आना ही होगी तो वह दूर हो जाएंगे। सिंह लगन और सिंह राशि वाले जब बुध वक्र अवस्था में जाएंगे तो बुध आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान के लॉर्ड होते हैं और आय स्थान के मालिक होते हैं। सिंह लगन और सिंह राशि वाले कई दिनों से फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, कई दिनों से जीवन में आय स्थिरताएं और परेशानियां चल रही हैं, कई दिनों से मानसिक तनाव के कारण आप परेशान चल रहे हैं, क्योंकि सिंह लगन और सिंह राशि वाले आप पैसे के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, क्यों ना पूरे शरीर को ही मेहनत करना क्यों ना पड़ जाए, और इसके बाद भी अगर आपको लाभ की प्राप्ति ना हो तो यह सब बहुत अच्छा नहीं सरप्राइज होता है। तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले 14 अक्टूबर से धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी। परिवार के लोगों से, क्लाइंट से, साथ में जो है रिश्तेदारों से और कुछ पुराने कस्टमर से रिश्ते जो खराब हुए हैं वह ठीक हो जाएंगे। नौकरी में आय स्थिरताएं चल रही हैं, पकड़ू की छोड़ू वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। साथ में परिवार वाले लोगों से सहयोग और धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। परिवार में ही कुछ लोगों के आपने पैसा दिया है लेकिन वह रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले वह पैसा तो आपके रिटर्न होंगे ही होंगे। साथ में जो है आप घूमने के लिए या व्यापार के लिए एक लंबी यात्रा पे जाएंगे और यह सुखद यात्रा धन के साथ आपकी परेशानियों को दूर करेगा। आप क्योंकि तृतीय स्थान के अधिपति हैं तो छोटे भाई बहनों से रिश्ते तो आपके अच्छे होंगे ही होंगे। आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे और साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ आपके व्यवसाय या नौकरी में, व्यवसाय में उच्च प्रकार के लोग और नौकरियों में आपके बॉस से रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। सिंह लगन और सिंह राशि वाले इन दिनों आपकी वाणी में कठोरता और थोड़ा तेज आ चुका है, जिससे आपके कस्टमर्स और नौकरियों में लोग क्लाइंट्स खराब हो रहे हैं, तो यह परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी। यही नहीं, सिंह लगन और सिंह राशि वाले फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक होगा ही होगा, साथ में सरकारी काम से रिलेटेड भी लोगों का लाभ मिलने के योग बनते हैं। फिर भी मैं यही बोलूंगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले वक्री बुध वाणी के कारक है, वाणी में बढ़ोतरी करेगा अतः वाणी पर नियंत्रण रखें और गणेश चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करें। ओम गण गणपति नमः। कुछ ना हो तो कम से कम इस मंत्र का जाप कर लीजिए, लाभ ही तो चाहिए जिस रूप में भी मिल जाए। कन्या लगन कन्या राशि वाले जब बुध वक्र अवस्था में जाएंगे तो आपके कुंडली में द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे और साथ में जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले कन्या लगन का यानी कन्या राशि के भी फल को प्रदान करेंगे। यानी बुध आपकी कुंडली में लग्न के साथ कर्म का अधिपति होता है, तो आपके साथ देखिए क्या होगा। बहुत दिनों से नौकरियों में आय स्थिरताएं चल रही हैं, बहुत दिनों से पत्नी से वैचारिक मतभेद और मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा है, कुछ कस्टमर से आपके मतभेद हुए, व्यवसाय में कुछ अच्छे क्लाइंट्स चले गए और साथ में जो है पारिवारिक मतभेद का भी सामना करना पड़ा। तो बुध का वक्र होना कन्या लगन और कन्या राशि वाले इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। बहुत मानसिक तनाव में चल रहे हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, अंदर से एक डर डेवलप किए हुए है कि मेरा पतन ना हो जाए, मेरी स्थिरताएं जीवन में समाप्त ना हो जाए, मेरा अस्तित्व जीवन में समाप्त ना हो जाए। यह समस्याएं कन्या लगन और कन्या राशि वाले बुध का वक्र होने से समाप्त हो जाएंगी। नई नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, बॉस से मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी। द्वितीय स्थान विराजमान होने के कारण दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। विवाह के लिए प्रयासरत थे, रहे रिश्ते ही नहीं आते थे, इतने कम समय में रिश्ते आएंगे और 95% चांसेस ऑलमोस्ट सेट होने के भी बन जाएंगे।
यही नहीं, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, बुध धन स्थान में बैठा है, अचानक ही धन आएगा, लेकिन इतना आएगा कि आने वाले समय में आप केस मुकदमा से रिलेटेड लिटिगेशन को भी समाप्त करेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशन को भी समाप्त करेंगे और कर्ज की भी समाप्ति कर देंगे। फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगा, इस बुध के फल को और शुभ बनाने के लिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताता हूं। आप प्रत्येक दिन जो है गणेश जी के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए और 108 पर ओम गण गणपते नमः का जाप करिए। देखिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले, चमत्कारी रूप से फल बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। तुला लगन तुला राशि वाले, जब बुध वक्री होंगे तो आपके कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाएंगे और वह स्थान के भी अधिपति होने के कारण जो है उसके भी फल को यह प्रदान करेंगे और भाग्य स्थान के भी अधिपति रहेंगे। तो तुला लगन तुला राशि वाले, इन दिनों क्या चल रहा है, बुध सूर्य से अस्त है और जब कोई ग्रह वक्र होता है तो उसके प्रभाव 10 गुना बढ़ जाते हैं और वह अपने घर से पहले वाले घर के भी फल को प्रदान करता है। कर्ज की स्थितियों को समाप्त करेगा, केस मुकदमा से बचाएगा, विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार आपके प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि इन दिनों ना व्यापार अच्छा चल रहा है और ना नौकरी अच्छा चल रही है आपकी। साथ में जो है मानसिक तनाव, नेत्र संबंधित और पेट संबंधित समस्याओं को भी यह दूर करेगा। प्रमोशन पदोन्नति के योग तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, साथ में आपके टैलेंट के, आपके कॉन्फिडेंट को, आपके आत्मविश्वास को लोग सहारा देंगे और स्वतः जो है आपको नए कर्म क्षेत्र के ऑफर भी प्रदान करेंगे। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बुध लग्न में विराजमान होंगे और वक्री होंगे तो आपके साथ प्रमोशन पदोन्नति के योग को प्रारंभ करेंगे। जो व्यक्ति अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड है, उनके लिए वक्री बुध विशेष शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाले रहेंगे। द्वादश स्थान जो होता है वह मनुष्य के जीवन में पिछले जन्म के भोग का होता है। द्वादश स्थान जो होता है वह मनुष्य के जीवन में उसके क्या द्वारा किए गए दुष्कर्म और बुद्धि का होता है। तो जब द्वादश स्थान का अधिपति वक्र अवस्था में जाएगा तुला लगन तुला राशि वाले, तो आपके बुद्धि को बढ़ाएगा, आपके कर्म को सुधारेगा और साथ में पिछले जन्म में जो आपने कोई भी पुण्य किया होगा इतने कम दिनों में इसका शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ में जो है आपको जो है विदेश में किसी प्रकार का केस चल रहा है या किसी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग या परेशानियां जो चल रही हैं, तुला लगन और तुला राशि वाले, यह बुध का वक्र अवस्था समाप्त करेगा इस प्रकार की समस्याओं को। अब यहाँ पे बुध की दृष्टि 7वें घर पे है, दाम्पत्य जीवन को यह ठीक करेगा, मन में शांति के साथ स्थिरताएं उत्पन्न करेगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आपको कंटिन्यू दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। साथ में किसी के केस मुकदमा में या किसी के विवाद में आपको नहीं फंसना है। तुला लगन और तुला राशि वाले, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले, जब बुध वक्र अवस्था में होंगे तो बुध आपकी कुंडली में द्वादश स्थान में विराजमान होंगे। डर रहे हैं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, मैं कहा कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने घर से पहले वाले स्थान को भी पुण्यता फल देता है। तो जैसा ही वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले 14 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य में बुध वक्र अवस्था में जब जाएंगे तो आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। सबसे पहला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएंगे। इसके अलावा क्योंकि बुध वह स्थान में विराजमान है तो विदेश यात्राओं के योग प्रारंभ करवाएंगे। इसके अलावा जो है अष्टमेश अधिपति होने के कारण जो है केस मुकदमा, विवाद, बदनामी जो जीवन में चल रहा था, व्यवसाय के योग खराब जो चल रहे थे, नौकरियों में अस्थिरताएं और स्वास्थ्य जो खराब चल रही थी, वह समस्या भी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले दूर करेगा वक्री बुध। अब यहां पे देखिए, बुध जब द्वादश स्थान में विराजमान रहेगा तो यह 6ठे स्थान को देखेगा। वहां के बुध कारक होते हैं, तो यह कर्ज, केस मुकदमा, इन सभी चीजों से वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपको रक्षा करेगा। इस फल को और शुभ बनाने के लिए वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताता हूं। कंटिन्यू बुध के फल को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मन में जाप करिए और घर से निकलते समय जो है आप हरा चना का सेवन करके निकलिए। तो आप देखिएगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले वक्री बुध का पूर्णता शुभ फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। धनु लगन
धनु राशि वाले, जब बुध 14 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य में वक्री होंगे तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे पहला बात, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपने बल को बढ़ा देता है, यानी नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे, धन की प्राप्ति होगी, भाग्य आपका पूर्णता साथ देगा, दांपत्य जीवन ठीक होंगे, नए विवाह के रिश्ते प्रारंभ होंगे, व्यापार में नए आइडियाज आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। यही नहीं, धनु लगन और धनु राशि वाले जब बुध वक्री होंगे तो सीधा कर्म क्षेत्र के भी फल को प्रदान करेंगे, यानी पिता से संबंध अच्छे होंगे, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ के साथ में जो है पदोन्नति के भी रास्ते को प्रारंभ करेंगे। यही नहीं, धनु लगन और धनु राशि वाले इन दिनों क्या हो रहा था, पैसे ही नहीं आ रहे थे, व्यापार में कुछ बड़ी संभावना ही नहीं बन रही थी, इस प्रकार की भी समस्याएं धनु लगन और धनु राशि वाले समाप्त होंगे। फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि परिस्थिति बहुत अच्छी कोई भी ग्रह की कभी कभी नहीं होती है, अतः वाणी पे नियंत्रण रखें और साथ में जो है गणेश चालीसा का पाठ करते रहें। मकर लगन मकर राशि वाले, बुध जब वक्री होंगे 14 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य में तो आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। अब कर्म क्षेत्र में यह विराजमान रहेंगे तो कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपनी राशि यानी अपने घर से पहले वाले घर यानी पहले वाली राशि का भी फल को प्रदान करता है। तो आपको किस प्रकार का फल प्रदान होगा, पिता के स्वास्थ्य जो खराब चल रहे थे मकर लगन मकर राशि वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कर्ज, शत्रुता और मानसिक तनाव की स्थितियां यह ठीक कर देगा। स्वास्थ्य थोड़े अच्छे नहीं चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नए व्यवसाय और नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, प्रमोशन के साथ में जो है कुछ बड़ा करने के आपके मन में आइडियाज आएंगे, कुछ इस प्रकार के लोगों से आपके जीवन में संपर्क स्थापित होंगे जो आपको ज्ञान और बुद्धि का रास्ता सिखाएंगे। यही नहीं, जब बुध जो है वक्रावस्था में हो जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए इसका एक सबसे लाभकारी फल क्या प्रदान होगा कि आप एक पद पे बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे और आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो एक्स्ट्रा पदभार के चांसेस मात्र 14 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य में बन सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति फाइनेंस फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है उनके लिए बुध विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा। चौथे स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण मकर लगन और मकर राशि वाले प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, साथ में घरेलू जो आय स्थिरताएं चल रही थी वह समाप्त हो जाएंगे। वक्री बुध मनुष्य के वाणी को तीव्र करता है, तो मकर लगन और मकर राशि वाले कई दिनों से आप चुप हैं जिसका कई लोग नाजायज फायदा उठा रहे थे, यह समस्याएं भी समाप्त होंगी। कुंभ लगन कुंभ राशि, जब बुध वक्र अवस्था में जाएगा तो आपके लिए इसका क्या फल प्रदान होगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बुध वक्र अवस्था में जाएगा तो बुध आपके कुंडली में भाग्य स्थान में विराजमान रहेगा और अष्टम हाउस के भी अधिपति भी रहेंगे और अष्टमेश का फल भी वो प्रदान करेंगे। और अष्टमेश कन्या राशि है और साथ में पंचमेश, तो सबसे पहला देखिए पदोन्नति प्रमोशन के योग प्रारंभ होंगे, यात्राएं हवाई यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेंगी। साथ में जो है बॉस से मतभेद या व्यापार में कुछ बड़ा उछाल या कंसाइनमेंट नहीं मिल रहा था वह आपके लिए अच्छे साबित होंगे। यही नहीं, अष्टमेश अधिपति होने के कारण जो है कुछ पुराने फंसे हुए धन, कुछ प्रॉपर्टी जो लिटिगेशन में है, आप चाह रहे हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले उसको बेच दें, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यही नहीं, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जब बुध वक्र अवस्था में रहेंगे तो शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, अचानक धन, बुद्धि, प्रेम संबंध और साथ में संतान से जो रिश्ते खराब चल रहे थे इन सभी परिस्थितियों को ठीक करेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव 10 गुना बढ़ जाते हैं और यह सूर्य से अस्त है तो बुध का बल बढ़ेगा तो कम से कम नौकरी और व्यवसाय में भले ही 14 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य बहुत ही कम समय में परिस्थिति बहुत हद तक आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। फिर भी मैं यही बोलूंगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले परिस्थिति को और अच्छा करने के लिए बुद्धि से प्रयोग करें हर कार्य को और साथ में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और बुद्ध के बल को प्रबल बनाना चाहते हैं
तो बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं। गणेश जी को कंटिन्यू लड्डू चढ़ाइए, देखिए लाभ मिल जाएगा। मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब 14 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य में बुध वक्र अवस्था में जाएंगे तो सबसे पहला आपको इसका क्या फल मिलेगा। सबसे पहला, वैवाहिक जीवन आपके ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब चल रहे थे, कई दिनों से सोच लिए हैं पति के पास नहीं जाना है या पत्नी के पास नहीं जाना, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरा ईगो हर्ट होता है, मैं नहीं दबूंगा। मीन लगन मीन राशि वाले, जब बुध वक्री होंगे तो सबसे पहले यही परेशानी आपकी दूर होगी। क्योंकि क्या हो रहा है, मीन लगन और मीन राशि वाले, एक तो नया जॉब नहीं मिल रहा है, जिनका जॉब ऑलरेडी पहले से चल रहा उसमें अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनके पार्टनरशिपिंग में बाधाएं हो रही थी, वक्री बुध यह भी ठीक कर देगा। यही नहीं, मीन लगन और मीन राशि वाले संपत्ति के लिए प्रयासरत थे, संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। मीन लगन और मीन राशि वाले माता से रिश्ते अच्छे करेंगे। पुराने स्टाफ जो आपको छोड़ के गए, जो बहुत नुकसान दिए थे आपको, वह पुनः आपके पास वापस लौट जाएंगे बहुत ही कम समय में। और यही नहीं, व्यवसाय और नौकरी में भले ही समय कम है 14 अक्टूबर से 3 नवंबर, लेकिन जबरदस्त सफलता की प्राप्ति करवाएगा। यही नहीं, मीन लगन और मीन राशि वाले, क्योंकि बुध अष्टमेश भी रहेंगे तो पुराने प्रॉपर्टी विवाद तो आपके समाप्त होंगे ही होंगे। द्वितीय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण जो है, आप अपनी वाणी से दूसरों को अपने अधीन करेंगे। आप अपनी वाणी से जो है इस बार, क्योंकि हर बार बुद्धि से तो फेल होते हैं, क्योंकि बहुत भावुक होते हैं, अपनी वाणी से अपने व्यापार और नौकरी में अपने वर्चस्व को स्थापित करेंगे मीन लगन और मीन राशि वाले। हालांकि इसके प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए कंटिन्यू गणेश जी को 100 फल मिश्री का भोग 14 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य में लगाना है। प्रिय मीन लगन और मीन राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि बुध वक्री होंगे तो इसका क्या फल मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैंने मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न सभी लग्न वालों को वक्री बुध का संपूर्ण फल बताया है। आप लोगों से अनुरोध करता हूं, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।